मदद के लिए ढेर सारे नंबर, कब किसे डायल करें याद रखना मुश्किल। लेकिन अब यह मुश्किल खत्म हो सकती है। एक नंबर घुमाओ और हर हादसे से बचाव का मंत्र पाओ। काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। योजना तैयार है, जरूरत है तो बस सरकारी ठप्पे की। कैसे एक नंबर घुमाने से टल जाएंगे सारे हादसे, देखिए बुलेटिन में आगे। अगर आपको मदद चाहिए तो आपके सामने विकल्प के तौर पर ढेर सारे नंबर मौजूद रहते हैं जहां आप मदद की गुहार लगा सकते हैं। इस दौरान सबसे मुश्किल होता है इन अलग अलग नंबरों को याद रखना, लेकिन अब आप भले ही किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो, एक नंबर डायल करें और मुसीबत का हल होगा आपके सामने। इस तारीख को भुलाना देशवासियों के लिए आसान नहीं। दुश्मनों ने इस तारीख को हमें कमजोर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब यही तारीख हमारी ताकत बन सकती है। इस ताकत को हासिल करने के लिए अपने फोन से बस आपको डायल करना है 2611। बाकी काम ये यूनिक नंबर खुद कर देगा। आप सोच रहे होंगे भला कैसे? जैसे ही आप 2611 डायल करेंगे, आपका कॉल सबसे पहले 2611 स्विचिंग नेटवर्क पर जाएगा। वहां से सीधे पब्लिक सेफ्टी एंसरिंग पॉइंट या फिर कॉल सेंटर में, जहां बैठा शख्स आपकी समस्या पूछेगा और फिर तुरंत आपकी जरूरत के मुताबिक जहां आप हैं वहां की इमरजेंसी सेवा को आपकी मदद के लिए रवाना कर देगा। मसलन अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपने 2611 पर बताया, तो इस एक कॉल से आपके पास एम्बुलेंस, पुलिस और जरूरत पड़ी तो फायर ब्रिगेड की मदद भी मिल जाएगी, वो भी बिना फालतू वक्त जाया किए। इतना ही नहीं, अगर आप किसी वजह से बात नहीं कर सकते तो सिर्फ नंबर डायल करने पर ही आपके पास मदद पहुंच जाएगी। ऐसा होगा इसमें शामिल ग्लोबल पोजिशनिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सैटेलाइट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। और सबसे बढ़िया चीज़ है ये कि अभी तक ये कॉल करने के लिए आप मोबाइल फ़ोन से भी कॉल कर सकते हैं, लैंडलाइन से भी कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट जिसको बोला जाता है वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP जिसको बोला जाता है, उससे भी आप कॉल कर सकते हैं। जिस तरह से आप कॉल करेंगे उस तरह का एक्सेस इसको आपको हमने को दिया हुआ है। 2611 सिर्फ मदद के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए भी होगा। यानी अगर कोई आतंकी हमला होता है तो यह सिस्टम खुद ब खुद मास्टर एक्टिविटी बोर्ड से जुड़ जाएगा। मास्टर एक्टिविटी बोर्ड मतलब सरकार की निर्धारित सुरक्षा समिति, जो पुलिस, QRT, फोर्स 1 और NSG को तुरंत रवाना कर देगी। लेकिन इस सिस्टम को तैयार करने वाले शख्स का कहना है कि 2611 नंबर देश के सुरक्षा कवच का भी काम करेगा। कोई साजिश हो या उपद्रव, भनक लगते ही कोई भी नागरिक इस नंबर पर मदद के लिए डायल कर सकता है। कॉल सेंटर के जरिए जानकारी तुरंत संबंधित एजेंसी को पहुंचा दी जाएगी। कॉल के दौरान हर बातचीत का पूरा रिकॉर्ड होगा ताकि जरूरत पड़ने पर रिस्पांस की जांच हो सके। लेकिन सावधान, झूठी कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि 2611 डायल करते ही पूरा सिस्टम आपको मॉनिटर कर लेगा और आप सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। पुलिस के लिए 100 नंबर डायल करूं, दमकल के लिए 101 और एम्बुलेंस के लिए 102। आखिर क्यों रखे इतने नंबर याद, जब हर समस्या के लिए होगा एक ही नंबर, वो भी 2611, जो भुलाए नहीं भूलता। लेकिन ये तभी होगा जब सरकार भी इसकी अहमियत को समझेगी और लाल फीता शाही मेहट की फाइल आगे बढ़ेगी। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। इस इमरजेंसी टेलीफोन नंबर के डिजिट आखिर 2611 ही क्यों हैं? इसके पीछे भी एक खास वजह है। 2611 एक नंबर घुमाने से कॉल पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और किसी भी आपात या जरूरी सेवा पर चली जाएगी। यानी अब ढेर सारे नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं। यही है इस नंबर की सबसे बड़ी खासियत। इसके अलावा भी यह नंबर और कई मायनों में दूसरी हेल्पलाइनों से बेहतर साबित हो सकता है।
आपात स्थिति में सारी एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए, मसलन 26/11 जैसे आतंकी हमले की सूरत में घायलों को बचाने के लिए किसी नजदीकी अस्पताल में या फिर आग में घिरे लोगों की मदद के लिए दमकल विभाग में भी कॉल खुद ब खुद लग जाएगा। ये नंबर लैंडलाइन, मोबाइल, VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीमेट्रिक्स के जरिए भी डायल किया जा सकता है। 4 डिजिट वाले इस नंबर को हैक करना बेहद मुश्किल होगा क्योंकि अपनी सीरीज का अकेला नंबर होगा। इसके लिए अपन ने टेलर मेड सिक्योर नेटवर्क बनाया हुआ है जो हैक क्रैक नहीं हो सकते हैं। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की एक चीज़ बोला जाता है कि जो ऑपरेट होती है प्लेटफॉर्म्स जो है वो अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हुए हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना इसमें वायरस आ सकता है ना कोई फेक कॉल कर सकता है। आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। चूंकि ये सिस्टम GPS, GIS से लैस होगा, इसलिए झूठे कॉल करने वालों की तुरंत पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। इस नंबर पर लगभग सभी भारतीय भाषाओं में बातचीत करने की सुविधा होगी। 26/11 के हमलों में गोलियां मुंबई के सीने में दागी गईं, लेकिन लहूलुहान पूरा देश हुआ। ऐसे में इस नंबर को याद रखना भी आसान होगा। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। 26/11 का ये यूनिक आइडिया अगर लागू हुआ तो आए दिन हो रहे हादसों और अपराध पर निश्चित लगाम लगेगा, पर शायद सरकार इस नंबर को हरी झंडी दिखाने के मूड में नहीं। पुलिस का हेल्पलाइन नंबर क्या होता है पता है आपको? 100 101 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फायर ब्रिगेड का? फायर ब्रिगेड 102 है। अगर एम्बुलेंस याद नहीं आ रहा अभी। सुना आपने, पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी के नंबर लोगों को ठीक से याद नहीं, तो बाकी के नंबर कैसे याद रहेंगे? कॉमन नंबर इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि कौन क्या याद रखेगा, कितने नंबर से याद रखेगा। वैसे भी पर्सनल नंबर हम याद रख के थक जाते हैं। अगर एक कॉमन नंबर हो जाए जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके। एक साथ इतने नंबर जहन में उलझन पैदा करने वाले हो सकते हैं। यही जरूरत महसूस हुई 26/11 जैसे एक नंबर की, जहां हर मुसीबत का एक समाधान हो। दिनकर बोर्डे जैसे वैज्ञानिक इस यूनिक आइडिया के साथ आगे आए, पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर सरकार को सौंपा, लेकिन महीनों गुजरने के बाद भी फाइल सरकारी बस्ते में पड़ी हुई है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।